अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी एजुकेशन पेपर 2। हमने यहाँ पे जो है यूनिट 4 टीचर एजुकेशन, जहाँ पर जो सेक्शन है बी वो स्टार्ट है। तो उसका टॉपिक है एक इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। इससे पहले दो मॉडल्स और थे जो कि बेस्ड थे बिहेवियरिस्ट एक मॉडल पे ऑफ टीचर एजुकेशन, एंड द सेकेंड वन इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन, एंड द थर्ड वन जो आज हम कवर अप कर रहे हैं दैट इज इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल। तो सबसे पहले हम इंक्वायरी मॉडल समझते हैं, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है लर्निंग का। उसके बाद हमें टीचर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, टीचर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज़ द इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंक्वायरी का क्या मतलब होता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है इज़ अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी कि आप चीज़ों को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, मैनेज करना सीखते हैं। तो दिस इज़ द बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, जहाँ पर स्टूडेंट हैव ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। स्टूडेंट की ओनरशिप होती है, स्टूडेंट अपने तरीके से अपने ओन पेस पे सीखते हैं। इट स्टार्ट्स विद द एक्सप्लोरेशन, ये स्टार्ट होती है एक्सप्लोर करने से, फिर क्वेश्चनिंग से शुरू होती है, दैट लीड्स करती है बच्चों को एक वर्दी जो है क्वेश्चन से, इश्यूज से, प्रॉब्लम से एंड आइडिया से। तो बच्चों को यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं प्रॉपर, और बच्चे खुद अपने आप को है एक्सप्लोर करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, सॉल्यूशंस को ढूंढना, उनके ऊपर डिसीजंस लेना, जस्टिफाई करना कंक्लूजन को, और उसके बाद उसके एक्शंस लेना। तो ये चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं बच्चों को। दिस इज़ द इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। नाउ दीज आर द 5 स्टेप्स, जहाँ पे सबसे पहले बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आस्क क्वेश्चंस, देन उन्हें प्रॉप किया जाएगा इनटू वेरियस सिचुएशन कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में ये होते तो आप ऐसे करेंगे। तो उन्हें प्रॉपिंग की जाती है, उनकी हेल्प की जाती है। उसके बाद बच्चे खुद को एनालाइज करते हैं, खुद की सिचुएशन डिस्क्रिप्शंस को प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फाइंडिंग्स वर्बली, राइटिंग, नेट सर्च हो गया, नेट सर्फिंग हो गया, फ्रेंड से पूछा, आप पेरेंट्स से उनका एक्सपीरियंस लिया, तो कैसे भी सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में थिंक करते हैं। दीज आर द स्टेप्स ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, ये है लर्निंग के स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अब इसमें टीचर का क्या रोल होता है, रोल ऑफ टीचर क्या है। टीचर रोल इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज वन ऑफ द गाइड, एक गाइड का काम करती है, रादर देन स्टेज ऑन द स्टेज। ठीक है, तो एक गाइड की तरह काम करती है, वन ऑफ द गाइड, ना कि एक यहाँ पे स्टेज पे रहती है। टीचर्स स्कैफोल्ड्स द लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, मतलब क्या है, स्टूडेंट्स के लिए एक कहते हैं ना बुक खोल देती है, लेकिन बच्चों को खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, बच्चों को खुद जो है हर एक मेन पॉइंट्स को सर्च आउट करना होता है। इंक्वायरी टीचर्स जो होती हैं उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है, जैसे दे अवॉइड द टेलिंग स्टूडेंट्स व्हाट दे ऑट टू नो, मतलब टीचर हमेशा ये नहीं बताते कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है। टीचर सिर्फ एक छोटी सी राह बताती है, हिंट दे देती हैं। दे टॉक टू द स्टूडेंट मोस्टली बाय द क्वेश्चनिंग मेथड, क्वेश्चनिंग के थ्रू बच्चों से बात करती हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि बच्चे उसको सॉर्ट आउट कर सकें। दे डोंट एक्सेप्ट द शॉर्ट एंड सिंपल आंसर्स टू द क्वेश्चन, सिंपल नहीं सोचती हैं एक क्वेश्चन के ढूंढने में, या क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से आप ढूंढिए और बताइए। They encourage the students to interact directly with one another and avoid judging what is said in the students' interaction. And they don't summarize the discussion. समराइज नहीं करती है डिस्कशन को, कोशिश करती हैं कि बच्चे खुद समराइज करें, खुद कंक्लूजन तक पहुँचे। एंड देयर लेसन पोज द प्रॉब्लम्स टू द स्टूडेंट, और क्या करती है, बच्चों को प्रॉब्लम देती है ताकि बच्चे जो हैं उसके ऊपर सॉल्यूशन को सर्च आउट कर सकें। देन इसमें जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स की बात हुई है यहाँ पे। वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज learners are in the center of the entire process while instructors, resources, technology are only a support them, है ना। तो मेन जो है इस इंक्वायरी मेथड में लर्नर ऑन स्टेज होता है और लर्नर जो है सेंटर पे होता है, बाकी टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, टीचर्स जो है उन्हें सपोर्ट करने के लिए होते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल होता है, सारी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है रिवॉल्व अराउंड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स। इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन निकालना, नॉलेज निकालना, डाटा निकालना, जो है इन सब के भी इर्द गिर्द घूमती हैं सारी लर्निंग एक्टिविटी। थर्ड प्रिंसिपल है, इंस्ट्रक्टर्स फैसिलिटेट करता है ओनली लर्निंग प्रोसेसेस को, बट ऑल्सो सीक टू लर्न मोर अबाउट देयर स्टूडेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंस्ट्रक्टर को सब पता होता है कि बच्चे किस राह पर चल रही है, उस राह पर चलना है। मैंने आपको जैसे कि बताया, आपको एक टीचर ने जो है 10 बुक्स के नाम दिए हैं, बस कि चलिए इसमें से वो डाटा ढूंढिए। तो बच्चों ने खुद सर्च आउट किया, खुद जो है कंटेंट को देखा, खुद जो है उसके टेबल को देखा,
कौन कौन सा कंटेंट उनके रेलिवेंट है, तो बच्चों ने अपना दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। सो बस एक टीचर को पता है, इस टीचर ने सिर्फ एक राह दिखा दी है, बच्चों को चलना खुद है। प्रिंसिपल जो है 4 है, एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन इवेलुएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होता है, बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उनको इन्फॉर्मेशन निकालना कैसे है, कहाँ से कहाँ सर्च करना है, तो ये सब चीज़ों का ज्ञान होता है। बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं और लर्न करते हैं अपनी बेस पे। ये 4 प्रिंसिपल्स थे। अब कुछ जो है यहाँ पे फॉर्म्स दिए हुए हैं इंक्वायरी के। There are 4 forms of inquiry that are commonly used in this instruction में यूज़ किए जाते हैं। The first one is confirmation inquiry। कि learners are given a question, learner को हमने question दे दिया और उसको method बता दी, इस method के थ्रू उसको ये सब चीज़ें सर्च करनी है। The goal is to confirm the results and this enable the learners to reinforce already established ideas and to practice their investigative skills। तो अब उसको investigate करना है कि कौन कौन से जो डाटा हैं वो उसके टॉपिक से रिलेटेड है। टीचर ने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि हाँ वो जहाँ जा रहा है वो सही जा रहा है। सेकेंड है स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी होता है लर्नर्स आर गिवन द क्वेश्चन एंड द मेथड ऑफ अचीविंग द रिजल्ट, but the goal is to provide an explanation that is already supported by the evidence gathered during and through the investigative process। यानी कि जो भी जो है इंक्वायरी यानी कि इंस्ट्रक्शंस टीचर दे रही है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दे रही है ताकि बच्चों को आसानी हो जाए रिजल्ट तक पहुंचने में। देन गाइडेड यानी कि वही लर्नर्स को जो है सिर्फ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मेन गोल उसको खुद ही डिज़ाइन करना होता है, खुद ही ढूंढना होता है। एंड दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज़ नॉट अ टिपिकल स्ट्रक्चर्ड, है ना, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है जैसे कि बताई गई है। स्ट्रक्चर्ड में तो टीचर का रोल होता ही है, गाइडेड में क्या होता है, टीचर बस एक क्वेश्चन देके पीछे हट जाती है। एंड ओपन इंक्वायरी, लर्नर मस्ट फॉर्म देयर ओन क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ओपन इंक्वायरी, अपने आप ही क्वेश्चन फॉर्म करना है, खुद ही इन्वेस्टिगेट करना है और खुद ही उसके रिजल्ट तक पहुंचना है। तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ इंक्वायरी यहाँ पे बताई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए लेवल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये पूरी जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का सम अप है, जहाँ पे सबसे पहले है कंफर्मेशन। इसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे लो होती चली जाती है, किसका, टीचर की इन्वॉल्वमेंट। स्ट्रक्चर्ड, फिर गाइडेड में टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है ना, जैसे कि बताया था। और ओपन में तो टीचर जो है बच्चों के ऊपर ही छोड़ देती है कि खुद ही क्वेश्चन कीजिए, खुद ही आंसर ढूंढिए। सो कन्फर्मेशन जो इंक्वायरी है, री इन्फोर्स द प्रायर नॉलेज, टीचर क्या करती है, री इन्फोर्स करती है। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी में क्या करती है, स्टूडेंट फॉलो द सेट प्रोसेसेस, टीचर एक प्रोसेस दे देती है, उसको बस उन्हें फॉलो करना होता है। गाइडेड में क्या होता है, रिसर्च जो होती है, क्वेश्चंस ओनली प्रोवाइडेड, सिर्फ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे उन्हें गाइड भी बता दी है, मतलब उनको जो है लिंक्स दे दिए हैं कि यहाँ पे जाके उस टॉपिक के बारे में सर्च कर दीजिए। लेकिन थर्ड जो गाइडेड है, यहाँ पे सिर्फ उनको क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे ओपन में तो सारा ही बच्चों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जो करना है क्वेश्चंस को ढूंढिए और उसके आंसर्स को निकालिए। तो बहुत ही बढ़िया था, टीचर की इन्वॉल्वमेंट जो है इंक्वायरी बेस्ड पे यहाँ पे आपको दर्शाई गई है इस मॉडल के थ्रू। बहुत ही बढ़िया मॉडल है ये। अब इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेज क्या है, इट गिव्स बेनिफिट टू द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, दोनों को ही फ़ायदा होता है ना। दूसरा है मेक्स क्रिएटिव टू द स्टूडेंट, बच्चे क्रिएटिव बन जाते हैं। इट प्रोवोक्स द थॉट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यू टू इट्स वेरिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस, बच्चे जो सोच रहे हैं उसको वेरिफिकेशन मिल जाता है, उनके जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या मिल जाता है, प्रोवोक किए जाते हैं, थॉट्स को निकाला जाता है, विचारों को निकाला जाता है। तो बहुत ही बढ़िया जो है ये मेथड है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे नॉट एप्लीकेबल अंडर एजुकेशनल करिकुलम, क्योंकि हर एक टॉपिक को इस मेथड के थ्रू पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ना ही इतना टाइम होता है और उससे करिकुलम भी कवर अप नहीं होगा। इट ओनली गेट्स द डिज़ायर्ड आउटकम इफ़ द टीचर वुड बी डायनामिक इनोवेटर, मतलब एक टीचर को एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है इस मेथड को यूज़ करने के लिए। एंड इट इज़ नॉट अफेक्टिव ऑन एवरी टाइप ऑफ लर्नर्स, और हर टाइप, अगर स्लो लर्नर है ना या कोई डाइवर्स लर्नर है तो उस पर ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो यहाँ का जो है इंक्वायरी मेथड हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर कोई भी क्वेरी है आप प्लीज़ मुझे सजेशन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। एंड उससे पहले जो है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।